पापा, मम्मी, आप लोग कहाँ हैं? बड़े साहब, तुम घायल हो गए। तुम्हें जरूर बहुत दर्द हो रहा होगा। इसका खून मेरे घाव को ठीक कर सकता है। टीवी पर कहा गया था, जिसने जान बचाई हो उससे शादी कर लो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नियान नियान, नियान नियान, तुम कहाँ हो? बड़े साहब, मेरे घरवाले मुझे ढूंढ रहे हैं। बाय बाय। मेरी नन्ही दुल्हन, कहीं तुम हमारा वादा भूल न जाना। मुझे फिर से सपना क्यों आया कि वह बड़ा सांप मुझे ढूंढ रहा है? इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। यह श्वानलिन समूह वास्तव में हाईचेंग की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी है। कितनी शानदार है। सुना है श्वानलिन के सीईओ गु जेमिंग ने कुछ न होते हुए भी सिर्फ 15 साल के समय में अपना विशाल व्यावसायिक साम्राज्य स्थापित कर लिया। गुजोंग न केवल बहुत प्रभावशाली हैं, बल्कि हैंडसम भी हैं, और उनके साथ कोई महिला भी नहीं है। काश मैं उनकी सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू दे पाती। तुम यहाँ इंटरव्यू देने गुजोंग से शादी करने के लिए ही तो आई हो, है ना? पूरा हाईचेंग, ओह नहीं, बल्कि पूरा देश। कौन हमारे गुजोंग से शादी नहीं करना चाहता? तुम नहीं करना चाहती? गुजोंग आ गए। कितने हैंडसम हैं। ये खुशबू मेरी नन्ही दुल्हन की है। नमस्ते, मैं सीईओ की सेक्रेटरी की नौकरी के लिए आई हूँ। मेरा नाम नियान है और मेरी उम्र 23 साल है। मैंने अभी किंगबेई विदेशी भाषा विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएशन किया है। तुम बड़ी होकर और भी प्यारी हो गई हो। यह रहा मेरा व्यक्तिगत अनुभव। तुम जाओ और सूचित किए जाने का इंतजार करो। क्या मेरा चयन नहीं हुआ? गुजोंग, क्या मैं आपकी सेक्रेटरी बन सकती हूँ? तुम्हारे पास ऐसी क्या योग्यता है जो तुम्हें मेरी सेक्रेटरी के रूप में योग्य बनाती है? हालांकि मैंने अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मैं अपने मेजर में शीर्ष 10 में थी और मेरी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है। आप मुझे ठीक वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। क्या सच में? आप मुझे 1 महीने का ट्रायल पीरियड दे सकते हैं। अगर आप मुझसे संतुष्ट नहीं हुए तो आप मुझे कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। असली फुल शुगर। आप क्या कह रहे हैं? जो मिल्क टी मुझे पीनी है। ठीक है। गुजोंग, आपकी मिल्क टी। इसका स्वाद कैसा है? अगली बार दूसरी दुकान से लेना, वो इतनी मीठी नहीं है। ओह ठीक है। गुजोंग बाहर से तो बहुत सख्त लगते हैं, लेकिन उन्हें मिल्क टी पसंद है। मैं तुम्हें तुम्हारी सीट पर ले चलता हूँ। जरूरत नहीं है। उसकी डेस्क को यहाँ मेरे पास लाओ। वो अब से मेरे पास काम करेगी। ठीक है। मेरी सेक्रेटरी बहुत साधारण नहीं होनी चाहिए। छुट्टी के बाद मैं तुम्हें कुछ कपड़े खरीदने के लिए ले चलता हूँ और मैचिंग ज्वेलरी भी। कंपनी इसका खर्च देगी। ठीक है। अरे, कंपनी में इस तरह की सुविधा कब से शुरू हो गई? ये और ये भी नहीं, बाकी सब पैक कर दो। जी। चूड़ी अच्छी है। गुजोंग, कंपनी में इतने महंगे गहने पहनना ज्यादा ठीक नहीं है ना? मेरी सेक्रेटरी को सुंदर और आकर्षक दिखना चाहिए। मेरी कंपनी है, बस मेरा हुक्म चलेगा।
कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सारी लड़कियां आपसे शादी करना चाहती हैं। ऐसे आदमी को कौन प्यार नहीं करेगा। अगर तुम्हें बाद में कोई परेशानी हो तो बस इस चूड़ी को बुलाना, मैं तुरंत तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। बस दिमाग थोड़ा सा सही नहीं है। मुझे जोड़ो। हाथ कितने ठंडे हैं, जैसे कोई पत्थर दिल इंसान हो। सुबह की चाय कितने की थी? मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं, ज्यादा नहीं थी। वीचैट भुगतान 5,000 रुपए प्राप्त हुए। आगे से जो भी अच्छा खाना हो वो मेरे लिए भी ले आना। ठीक है, तो गुजोंग, आपको क्या खाना पसंद है? तुम तो गुजोंग, आप क्या खाना पसंद करते हैं? तुम जो कुछ भी खरीदोगी वो चलेगा। मुझे लगा। ठीक है गुजोंग, मैं टैक्सी से वापस जाती हूँ। लगता है मैं बहुत ज्यादा जल्दी कर गया और उसे डरा दिया। लिनिया, क्या तुमने अपनी गलती मान ली? बस तुम ईमानदारी से मुझसे माफी मांग लो और मुझे प्रपोजल के लिए मना करने वाली बात मैं जाने देता हूँ, और मुश्किल से ही सही मैं तुम्हारे साथ फिर से रहूंगा। मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि तुम इतने आत्मविश्वासी हो? तुम्हें मौका दिया जा रहा है तो फायदा उठाओ। तुम्हारे जैसी बेसहारा अनाथ अगर मेरे साथ रहे तो यह तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अगर तुम अब भी नखरे दिखाओगी तो मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे दिए हुए मौके की परवाह किसे है, अहंकारी कहीं के। तुम मुझे याद रखना। टैक्सी पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? लिन नियान, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। बचाओ बचाओ। गुजोंग, तुम कैसे? हैरान हूँ। वह कहाँ है? लानत है। क्या मैं लगभग कार से नहीं टकरा गई थी? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि उसके बाद क्या हुआ था। जाग गई? लगता है आज ज्यादा काम करके और मॉल जाकर थक गई हो। सामान खरीदने के बाद तुम कार में आ गई और अब तक सो रही थी। गुजोंग, मुझे लगता है मैंने कोई बुरा सपना देखा है। जब ये एक बुरा सपना था तो इसके बारे में मत सोचो। हम आज चिड़ियाघर घूमते समय मैंने एक काला सांप देखा। क्या वह वही है जिसे तुम ढूंढ रही हो? वह नहीं है। क्या तुम्हें सांप पसंद है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मुझे एक काला सांप मिला था। वह बहुत आध्यात्मिक था। बचपन में मैं नासमझ थी। मैंने यह भी कहा था कि बड़ी होकर मैं उसकी दुल्हन बनूंगी। अगर तुमने वादा किया था तो तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। मैं एक इंसान हूँ, मैं सांप से शादी कैसे कर सकती हूँ? हालांकि मैं उसके लिए एक मादा सांप ढूंढ सकती हूँ। क्या होगा अगर उसे मादा सांप पसंद न हो? तो मैं उसके लिए एक नर सांप ढूंढूंगी। मेरी यह ज़बान, मैं अपने बॉस के सामने इतनी बकवास क्यों कर रही हूँ? हम तुम्हारे घर पहुँच गए। धन्यवाद गुजोंग। शुभ रात्रि गुजोंग। मैंने उन्हें अपने घर का पता भी नहीं बताया था। गुजोंग को कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? शाशा, तुम यहाँ कैसे? यह तुम्हारा काम का पहला दिन है। क्या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं करनी चाहिए? अरे मैंने देखा एक लग्जरी कार। तुम्हें कौन वापस लाया? हमारे बॉस। गुज़े में हम
मुझे पहले ही बाहर आकर तुमसे मिलना चाहिए था। वह लाखों लड़कियों के दिलों के सपनों का राजकुमार है। अब बताओ, उन्होंने तुम्हें वापस छोड़ा, कहीं उनका तुम में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है? हम अभी सिर्फ एक दिन से मिले हैं और वह मुझसे प्यार करने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि यह बात संभव है? पर क्या पता। ठीक है, मैंने जो तुम्हें आज भेजा था, क्या वह वही सांप है जिसे तुम पालतू बनाना चाहती थी? नहीं। इतना यकीन है? क्या वे सभी एक जैसे नहीं दिखते? वह अलग है। अगर वह मेरी आँखों के सामने आया तो मैं उसे जरूर पहचान जाऊंगी। ठीक है। आज आपने बहुत मेहनत की, जल्दी आराम कीजिए। धन्यवाद गुजोंग, आप भी जल्दी आराम कीजिए। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या वाह मेरे प्यारे, केक के लिए शुक्रिया। लव यू। उसके घर में कौन है? वो किसे कह रही है कि वो उससे प्यार करती है? क्या उसका कोई चाहने वाला है या उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है? गुजोंग, आज इतनी जल्दी कैसे? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या छूना चाहती हो? हाँ। मुझे माफ करना गुजोंग, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। तुम्हारे तरीके इतने तेज हैं और तुमने इसका बहुत अभ्यास किया है। तुम अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को खोलती होगी, है ना? यह कैसे हो सकता है जैसे उसके हाथ नहीं है? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड आखिर कब बना? अगर सच में उसका बॉयफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ? मैं ठीक है, मैं तुरंत नीचे आ रही हूँ। गुजोंग, कोई मुझसे मिलने आया है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? इतनी खुश है, कौन उससे मिलने आया है? हूँ एक धोखेबाज औरत। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन उससे मिलने आया है? निश्चित रूप से ये उसका बॉयफ्रेंड है। उसने मेरी पत्नी बनने का वादा किया था। एक झूठी धोखेबाज। तुम्हारी वाली ज्यादा स्वादिष्ट दिख रही है, मुझे तुम्हारी खानी है। तुम बहुत बेशर्म हो, अपने सगे मामा से खाना छीन रही हो। अरे हाँ, मेरा दोस्त, उसकी एक कंपनी है। उसने जिस विषय की पढ़ाई की है वह तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। क्या तुम कोशिश नहीं करोगी? मैं यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। मुझे लगता है कि तुम यहाँ। मेरे माता पिता को गुजरे इतने साल हो गए। तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत चिंता कर ली है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद सब कर सकती हूँ। अरे तुम इस बार हाइचिंग क्या करने आए हो? मेरी कंपनी, मुझे एक महत्वपूर्ण परियोजना पर चर्चा करनी है। एक बार जब बात बन जाएगी तो हो सकता है कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए रहूँ, और वैसे भी तुमसे मिलने आया हूँ। क्या गुजोंग आज फिर देर से उठे हैं? वह कहाँ गए हैं? वह मुझे कोई काम नहीं दे रहे हैं। कितना उबाऊ है। वांग भाई, गुजोंग कहाँ है? वह आज पूरे दिन नहीं आए। मैं तुम्हें बताना भूल गया, गुजोंग आज बीमार है। बीमार है? इस बार ये इतना असनीय क्यों है? गुजोंग के घर का पासवर्ड 0000052 है, याद रखिएगा। यह तो मेरे घर के पासवर्ड जैसा ही है। खैर, गुजोंग का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। गुजोंग अकेले रहते हैं, वो हमें उनके कमरे में जाने नहीं देते। आप उनके व्यक्तिगत सचिव हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अफसोस, पता नहीं गुजोंग की तबीयत कैसी है अभी।
जब भी वो बीमार पड़ते हैं तो। खैर, यह जिम्मेदारी आप पर है। चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ। गुजोंग, गुजोंग। गुजोंग, क्या आपको बुखार है? ये उत्तेजना है। क्या? तुम कितनी बेरहम हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी? तुम किसी और को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो? कैसा बॉयफ्रेंड? तुम सिर्फ मेरी पत्नी बन सकती हो। तुम सिर्फ मेरी हो। समझती हो? यह स्पर्श। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माफ करना। मैं थोड़ी देर पहले होश में नहीं था। आपका मतलब क्या है? क्या उसने मुझे कोई और समझ लिया? ओह, तो आप अच्छे से आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। लिन नियान, लिन नियान। जानवर, देखो तुमने अपनी छोटी सी पत्नी को डराकर भगा दिया। जिसे वह इतने पागलपन से चूम रहा था, वह इंसान है जिसे वह पसंद करता है। गुजोंग, शिनजोंग, जिनसे 2 दिन पहले मीटिंग तय हुई थी, आ गए हैं। गुजोंग नमस्ते, मेरा नाम शेन शिजोऊ है। तुम जाओ और चाय तैयार करो। ठीक है। मैंने स्थिति को मोटे तौर पर समझ लिया है। हमारी कंपनी में दोपहर को एक मीटिंग होगी। उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। विदाई दो। गुजोंग, क्या आपको पहले इस परियोजना में दिलचस्पी नहीं थी? क्या हुआ? गुजोंग, क्या आप शेन परिवार के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हैं? क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ सहयोग करूं? वह मेरी क्षमता का परीक्षण करना चाहता है। शेन परिवार का प्रोजेक्ट मैंने पहले देखा था, सहयोग करने लायक है। यह हमारे श्वानलिन के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। क्या तुम सचमुच इतनी चाहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये प्रोजेक्ट हासिल कर ले? मैं देखना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे लायक है या नहीं। इसे लो और शेन जोंग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। गुजोंग, आपका धन्यवाद। तुमने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से मुझे धन्यवाद कहा। गुजोंग, मेरे मामा के साथ सहयोग करने के लिए धन्यवाद। मामा? तुम कह रही हो कि शेन शीजो तुम्हारे मामा है? हाँ, वह है। मेरे मामा के साथ सहयोग करने के लिए धन्यवाद। यह वह उपहार है जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मैं बस सोच रही थी कि उन उपहारों का क्या करूं जो बैग के साथ मिलते हैं। लगता है तुम इसे मुझे देने के लिए बहुत पहले से तैयार थी, बस बहाना ढूंढ रही थी, है ना? तुम दूसरे आदमियों को चीजें देती हो। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये जानकर नाराज नहीं होगा? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सच में? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तो ये सब एक गलतफहमी थी। जाओ और मेरे लिए एक काली शर्ट लाओ और इसे नए सीईओ के दफ्तर में पहुंचाओ। ठीक है। यह फिजिक। इधर आओ। वास्तव में मुझ पर काला रंग ही सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, मैं अब बाहर जाती हूँ। लगता है मैं भी उसके लिए आकर्षक हूँ।
लूसी जी, आज आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यह हमारी कंपनी के कितने पुरुष सहकर्मियों को दीवाना कर देगी। उनको दीवाना करके क्या करना है? अगर किसी को मोहित करना है तो वह गु जोंग होने चाहिए। मैंने गु जोंग को पहली बार किसी कर्मचारी का इतना ख्याल रखते देखा है। गुजोंग हमेशा महिलाओं से दूरी बनाए रखते हैं, फिर भी उन्होंने अभी उस लड़की को छुआ। क्या आपको लगता है कि गुजोंग को वह पसंद है? ये असंभव है। क्या तुमने नहीं देखा? ये स्पष्ट था कि वह महिला जानबूझकर उन्हें लुभा रही थी। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुमने ही मुझे पहले टक्कर मारी थी। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। क्या हुआ? तुम्हें रोज इतना सज धज कर यहाँ देखते हैं। पता नहीं तुम यहाँ नौकरी करने आई हो या लोगों को बहकाने। अरे, कंपनी को तुम्हारे जैसे बुरे इरादों वाले कर्मचारी नहीं चाहिए। जल्दी से अपना सामान पैक करो। तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम मुझे निकालो? गुजोंग ने ही मुझे नौकरी पर रखा था। सिर्फ इसलिए कि मैं HR मैनेजर हूँ। जल्दी जाओ। गुजोंग, तुम बर्खास्त हो। जाओ और HR से मुआवजा लेकर चली जाओ। गुजोंग, मैं दफा हो जाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। उसने मुझे खींचा था। तुम यह मरहम बहुत ही ज्यादा असरदार है। गुजोंग, अभी आपका धन्यवाद। हालांकि आपने बिना कारण जाने मेरा पक्ष लिया। क्या आपको डर नहीं कि यह मेरी गलती हो सकती है? तुम मेरी हो, चाहे तुम सही हो या गलत। मैं किसी को भी तुम्हें छूने की इजाजत नहीं दूंगा। गुजोंग, मैं काम करने जा रही हूँ। गुजोंग, आपको क्या हुआ? लिन नियान, बताओ इस मरहम में कौन कौन से तत्व हैं? मुख्यतः आर्सेनाइक सल्फाइड। गुजोंग, क्या आपको मरहम से एलर्जी है? गुजोंग, कुछ नहीं। गुजोंग, क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए? नहीं, तुम अंदर मत आना। गुजोंग, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा। तुम बाहर जाओ। ओह, शांत हो जाओ। रूप खाली है, खालीपन ही रूप है। शुक्र है कि गुजोंग को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। क्या हुआ? गु जेमिंग का तुमसे क्या रिश्ता है? आखिर वह अचानक से क्यों तैयार हो गए और सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए? वाह, कहीं तुम यह तो नहीं सोच रहे कि मैं
हाँ, मैंने उनसे इस सहयोग के बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने खुद इस परियोजना को पसंद किया है। गु जेमिंग अपनी मुश्किल मांगों के लिए जाने जाते हैं, और वह भी तब जब मैं उनके पास से आया था। वह स्पष्ट रूप से सहयोग नहीं करना चाहते थे। जैसे ही तुमने कहा तो बस तुम्हारी एक बात पर वह तुरंत मान गए। मुझे क्या पता होगा। नियान नियान, तुमने अभी अभी कॉलेज खत्म किया है और गु जेमिंग व्यापार जगत में इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं। वह बहुत चालाक और कठोर हैं और उम्र में भी बड़े हैं। मैं तुम्हें उनके साथ रहने की अनुमति नहीं दूंगा। काश उन्हें मुझ में सच में दिलचस्पी होती। तुमने क्या कहा? मामा, सच में मैंने कुछ नहीं किया। तुमने उनसे कुछ वादा तो नहीं किया है ना? उन्होंने तुम्हें छुआ तो नहीं है ना? क्या मैं तुम्हें वैसी लगती हूँ? और वैसे भी उन्हें किस तरह की औरतें नहीं मिल सकती कि वह मुझ पर डोरे डालें? ठीक है, मैं बस डरा हुआ था कि कोई बुढ़ा आदमी तुम्हें बहका न दे। गुस्सा मत करो। संक्षेप में कहीं तो उस गु जेमिंग से तुम्हें खुद को अच्छी तरह से बचाकर रखना होगा। मुझसे क्या बचाना है? मुझे पता नहीं, क्या आप मेरे साथ रात का खाना खाएंगी? मुझे माफ करना, आज मेरी मुलाकात है। निश्चित रूप से पहले मैंने उस पर एक बुरा प्रभाव छोड़ा। कल बहुत अजीब था। निश्चित रूप से किसी के बारे में पीठ पीछे बात करना सही नहीं है। गु जोंग, उस दिन का अनुवादक संपर्क में नहीं आ रहा है। आज की अंतर्राष्ट्रीय बैठक शायद। आप काम कैसे करती हैं? आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? इस बैठक में भाग लेने वाले सभी उच्च पद वाले महत्वपूर्ण लोग यहाँ हैं। इससे विदेश में हमारे समूह की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। जल्द ही कोई रास्ता निकालो। समय नहीं है। अब बैठक शुरू होने में केवल 3 मिनट बचे हैं। मैं अनुवाद करूंगी। मैंने जिंगबेई विदेशी भाषा विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। अंग्रेजी मेरी ताकत है। हेलो, माय नेम इज। मेरी पत्नी वाकई कमाल की है। बाय बाय डॉट। बहुत अच्छा काम किया। आज गुजोंग ने मेरी तारीफ की। तुम्हें इतना खुश देखकर क्या तुम उस पर मोहित हो गई हो? बिल्कुल नहीं। बस बड़ी बड़ी बातें करती रहो। इतने सालों से दोस्त है। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? वह पूरी तरह से तुम्हारा आदर्श जीवन साथी है। अगर मैं उसे पसंद करती हूँ तो क्या वह पहले से ही किसी और को पसंद करता है? मैं अपने कुत्ते को टहलाते हुए बस यहाँ से गुजरी। जल्दी आओ और नाश्ता करो। जाओ और खेलो। अरे, क्या तुम चुपके से किसी बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो? मैं काम में व्यस्त हूँ। पूरा दिन कंपनी में ही रहती हूँ। मेरे पास बॉयफ्रेंड बनाने का समय कहाँ है? तो वह कोई कंपनी वाला ही होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कल गुजोंग के बारे में बात कर रही थी। कहीं वह वही तो नहीं है? ऑफिस रोमांस, रोमांचक। तुम क्या कह रही हो? हम देखो, तुम्हारे पास सबूत भी है, फिर भी मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हो। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या बकवास है? यह कल मच्छर के काटने का निशान है। मान जाओ, क्या यह गुजोंग है? अगर वह होता तो क्या मैं उसे सिर्फ एक ही जगह काटने देती? फिर तो पूरा घेरा बनना चाहिए था। तुम्हें भी चाहिए क्या? तो मैं तुम्हें भी एक दे दूं। काश मैंने शाशा से झगड़ा न किया होता। एक और निशान बन गया। कल रात तो वो सिर्फ एक ही था। क्या उसने बाहर किसी और आदमी को ढूंढ लिया है?
गुजोंग, कृपया इस फाइल को देख लीजिए। आखिरकार ये क्या चीज है? इसे वापस ले जाओ और इसे फिर से करो। जी सर। गुजोंग, आज रात मेरे माँ, अरे शेन जोंग ने आपको खाने के लिए बुलाया है। क्या तुम खुद बुकिंग नहीं कर सकती? इतनी छोटी बात भी मुझसे पूछनी पड़ती है। कितने ज्यादा गुस्से वाले हैं। जब मैं उसका हूँ तो फिर भी किसी और आदमी के साथ रोमांस कर रही है। क्या तुम अभी तक काम पर हो? आज रात आपकी शेन जोंग के साथ डिनर की मीटिंग है। क्या तुम अपने मामा से इसी तरह मिलने जा रही हो? अगर मैं कहूँ तो शायद आप यकीन न करें। एक मच्छर ने काटा था और दूसरा मेरी सहेली ने नोचा है। नोचा है? हाँ, वह लड़की बहुत जोर से नोचती है, फाउंडेशन से भी नहीं छिप रहा है। वह क्यों हंस रहे हैं? कहते हैं कोई रिश्ता नहीं है, पर यह तो लव बाइट है। मैंने बहुत पहले से ही शेन जोंग के बारे में सुना हुआ है कि आप बहुत शानदार रणनीति बनाते हैं और व्यापार में एक उत्कृष्ट स्थान पर हैं। मैं हमेशा आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम एक दीर्घकालिक सहयोग स्थापित कर सकते हैं। यह तो हमें इस सहयोग की स्थिति देखने के बाद पता चलेगा। अगर गुजोंग इतने शक्तिशाली नहीं हैं, जैसा कि अफवाह है, तो फिर भविष्य में सहयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मामा, क्या आप ठीक से बात नहीं कर सकते? नहीं तो यह डील टूट जाएगी। हम शेन परिवार हमेशा केवल ताकत को महत्व देते हैं, न कि नाम और दिखावे को। मामा, मैं अभी भी श्वानलिन के लिए काम कर रही हूँ। मामा, कृपया थोड़ा संयम रखिए। मेरी जिंदगी और मौत के बारे में सोचिए। तुमने गलत आदमी को मैसेज भेजा है और वैसे भी अभी ठोकर मुझे लगी थी। मेरे सामने ही छेड़खानी कर रहे हो, आंखों ही आंखों में बातें। आओ आओ, खाना खाओ, खाना खाओ। गुजोंग की उम्र 30 के आसपास हो गई होगी, है ना? क्या आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है? नहीं, लेकिन मुझे कोई पसंद है। तो फिर आप उससे शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या परिवार वाले विरोध कर रहे हैं? अगर वो तैयार हो जाती है तो मैं तुरंत शादी कर सकता हूँ। वह उस व्यक्ति को बहुत पसंद करता है ना? गुजोंग, आपकी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। गुजोंग, क्या मैं सपना देख रही हूँ? हाँ, ये एक सपना है। तुम किसी और लड़की को पसंद नहीं कर सकते। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझसे कब प्यार करोगी? तुम छोटी अकृतज्ञ। अरे बाप रे, कामुक सपने देखते हुए मैं अपने बॉस के ऊपर ही आ गई। मैं ऐसा सपना क्यों देख रही हूँ? तुम किसी और लड़की को पसंद नहीं कर सकते। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? सेक्रेटरी लिन, पिछली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में आपकी सहायता से मेरा काम हुआ।
यह तो मेरा कर्तव्य था। सेक्रेटरी लिन सुंदर और दयालु हैं। पता नहीं उनका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? आपने रिपोर्ट तैयार कर ली है, प्लानिंग भी बदल दी है। आपके पास यहाँ फालतू बात करने का समय है, तो बेहतर है कि इस समय को काम पर लगाएं। जी सर। कितना डरावना है। लगता है आज गुजोंग बहुत गुस्से में है। हर तरफ आंखें लड़ाना, चरित्रहीन औरत। यह सब क्या है? आज हमारी कंपनी में एक उच्च पद वाला व्यक्ति आया है। आज ही उसने ज्वाइन किया है। हमने उसके लिए जगह खाली कर दी। सुना है वो गुजोंग का खास जान पहचान वाला है। जान पहचान वाला? गुजोंग, यह एक फाइल है जिस पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। तुम ही हो नई प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी? शक्ल तो तुम्हारी अच्छी है। आप कौन है? ज़ैमिंग भैया, बहुत दिनों बाद मिले। इतने करीब? क्या यही वह लड़की है जिसे गुजोंग पसंद करते हैं? सभी को नमस्कार, मैं ही नई कंटेंट डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम सोंग यान हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा समर्थन करेंगे। आज मैं ही कंपनी के हाल के मुनाफे के बारे में रिपोर्ट करूंगी। मेरी रिपोर्ट पूरी हुई। ठीक है, अब से दोपहर के खाने के अवकाश का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है। आखिर गुजोंग ने अचानक ब्रेक का समय क्यों बढ़ा दिया है? क्या पूछने की बात है? ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि सोंग निदेशक आ गई है। वह सोंग निदेशक कौन है? सेक्रेटरी लिन, तुम अभी नई आई हो इसलिए तुम्हें शायद पता न होगा। इस सोंग निदेशक के दादाजी ने उन्होंने ही हमारे गुजोंग को काफी समर्थन दिया था। वे बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने सुना है अगर सोंग निदेशक विदेश में पढ़ाई के लिए नहीं गई होती तो वे अब तक शादी कर चुके होते। अगर वो चाहती है तो मैं तुरंत उससे शादी कर सकता हूँ। तो यह बात है। तुम्हें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तुम अब छोटी बच्ची नहीं रह गई हो। ज़ैमिंग भैया, हमें मिले हुए इतना समय हो गया है। आज रात क्या हम साथ में रात का खाना खा सकते हैं? नहीं, मैं सेक्रेटरी लिन के साथ खाने वाला हूँ। थोड़ी देर में हमने क्लाइंट के साथ खाने का प्लान बनाया है। गुजोंग, क्या आपको क्लाइंट के साथ खाना नहीं खाना था? दूसरे पक्ष ने मना कर दिया। अपनी प्रेमिका के लिए एक फूल खरीदो। हम तो नहीं। ये सब ले लो। लो। गुजोंग, आप यह इतनी अधिक उम्र में भी काम करना आसान नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ एक सचिव हूँ। वह मेरे लिए विशेष रूप से फूल क्यों लाएगा? चलो खाना खाते हैं। हम अभी जिस तरह से हैं, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हम डेट पर हैं। गुजोंग, मैंने पहले गौर किया था कि आप सिर्फ मांस खाते हैं। आपको थोड़ी सी सब्जियां भी खानी चाहिए, तभी आपका पोषण संतुलित रहेगा। अरे, तुम एक सांप हो, एक मांसाहारी जानवर। तुम इतनी सारी सब्जियां क्यों खा रहे? ये मेरी पत्नी ने मुझे दी है, इस कारण मुझे इसे अवश्य खाना ही पड़ेगा। अरे, बस बहुत हो गया। जल्दी से मुझे कुछ पाचन शक्ति की दवा लिख दो। हजारों साल पुराना सांप है, परेशान करना नहीं छोड़ता। बाहर मेहमान आए हैं, मैं पहले उनसे मिलने जा रहा। गुजोंग तो पालतू जानवर रखते ही नहीं है, तो वह यहाँ कैसे आ सकते हैं? जरूर मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। अरे, इसे क्या हुआ है?
मैं इसे टीका लगवाने आई हूँ। आइए मेरे साथ चलिए। ए, जाकर मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ। ठीक है सोंग निदेशक। आपकी कॉफी। अरे, चीनी वाली कॉफी कौन पीता है? आपने कोई खास मांग नहीं रखी थी, इसलिए मैंने। तुम इतनी छोटी सी चीज भी ठीक से नहीं कर सकती और जैमिंग भैया की सेक्रेटरी बनी हुई हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम जो करना चाहती हो वो सिर्फ सेक्रेटरी नहीं बल्कि छोटी मालकिन बनना है ना? सोंग निदेशक, मैं आपसे सम्मान से पेश आने के लिए कह रही हूँ। क्या हुआ? लगता है मैंने सही बात कह दी, इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है। जाओ और मेरे लिए दोबारा एक कप बनाओ। जैमिंग भैया, देखिए आपकी यह सेक्रेटरी कितनी लापरवाह है। ये छोटी सी चीज भी ठीक से नहीं कर सकती। तुमने इसके लिए कॉफी बनाई? माफ करना, मैं जाकर फिर से एक कप बनाती हूँ। तुम्हें किसने कहा था कि ये छोटे मोटे काम करो? अगर कॉफी पीनी है तो खुद जाकर बनाओ। ठीक है, मैं समझ गई। तुम मेरी व्यक्ति हो, मुझे छोड़कर तुम्हें किसी और का हुक्म मानने की जरूरत नहीं है, समझी? गुजोंग सचमुच मेरी तरफदारी कर रहे हैं। गुजोंग, क्या हमने पहले तय नहीं किया था कि मैं इंटर्नशिप के दौरान वेतन नहीं लूंगी? किसने कहा कि ये तुम्हारी इंटर्नशिप का वेतन है? तुम्हारा पद अब स्थायी हो गया है। आपका बहुत धन्यवाद गुजोंग। तुम बस इसी तरह मेरा धन्यवाद करोगी? तो मैं तुम्हें एक कप मिल्क टी पिलाऊंगी। जैमिंग भैया ने उसका इतना पक्ष लिया, मैं निश्चित रूप से उसे देखूंगी। गुजोंग को कल मीटिंग में जिस सामग्री की जरूरत है, क्या वह तैयार है? मुझे इस सामग्री का उपयोग करना है गुजोंग के लिए रिपोर्ट योजना बनाने के लिए। ठीक है, मैं अभी आपको भेजती हूँ। तो क्या यह मौका नहीं आ गया? रो, क्या ये फाइल अंतिम संस्करण है? मुझे भेजो, मैं इसे एक बार फिर से जांचती हूँ। जी हाँ सोंग निदेशक। माफ करना सेक्रेटरी लिन। मैं तुम्हें अभी फाइल भेज रही हूँ। इसकी जरूरत कल सुबह ही होगी। देखती हूँ तुम क्या करती हो। वह अभी भी क्यों व्यस्त है? गुदोंग, आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? कुछ काम अभी भी शेष है जिसे मैंने पूरा नहीं किया। लगता है कि बॉस बनना इतना आसान भी नहीं है। डेटा का ये सेट गलत है। गुदोंग, और यहाँ भी एक समस्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। आज सचमुच गुजोंग का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मुझे घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैंने यही एक अपार्टमेंट खरीदा है, यही वाली इमारत। मेरे बगल में। यह इलाका हर लिहाज से बहुत ही साधारण है। आपने यहाँ रहना क्यों चुना? कंपनी के पास है, सुविधाजनक है। इतना पास भी नहीं है। उसने मेरी योजना में मदद करने के लिए शायद खाना भी नहीं खाया होगा। मैं चॉपस्टिक्स लेने जाता हूँ।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मेरे घर से काफी परिचित है। खाओ। वह मेरे माता पिता थे। वे दोनों शोधकर्ता थे। वे उन चीजों पर शोध कर रहे थे जो हाल के वर्षों में लोकप्रिय रही हैं। जीन इंजीनियरिंग। अगर वे अभी भी जिंदा होते तो सभी कंपनियां उन्हें पाने के लिए होड़ करती। शीर्ष प्रतिभा। क्या तुम्हारे माता पिता पहले ही? वे अब इस दुनिया में नहीं है। चाचा के अलावा मेरा कोई परिवार नहीं बचा है। तुम्हारे पास मैं हूँ। शांत रहो, शांत रहो। गुजोंग को तो पहले से ही कोई पसंद है। रास्ते में ही है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं है। एक साथ कंपनी जाना। अगर किसी ने देखा तो गलतफहमी होगी, है ना? जल्दी से गाड़ी में बैठो। धन्यवाद गुजोंग। जैमिंग भैया को पसंद नहीं है कि कोई उनकी गाड़ी में बैठे। क्या मैंने कुछ गलत देखा? सेक्रेटरी लिन, आपने ये प्रस्ताव कैसे बनाया? ये डेटा स्पष्ट रूप से गलत है। हमारे विभाग ने इतनी मेहनत से जो सामग्री संकलित की है, आप कॉपी पेस्ट करने में भी गलती कर देते हैं। कोई समस्या है? पिछले तिमाही का लाभ ये स्पष्ट रूप से पहले से 20% बढ़ गया था। आप इस तिमाही के सकल लाभ की तुलना पिछली तिमाही के वास्तविक लाभ से कर रहे हैं। वाह, आप डेटा को चमकाना अच्छी तरह जानते हैं। गुजोंग सोंग निदेशक के प्रति भी इतने सख्त हैं। लगता है अब मुझे और भी सावधान रहना होगा। तो प्रोजेक्ट विश्लेषण और डेटा सारांश, आप बस इतनी ही लाइनें लिखेंगी। किसे बहला रही हैं? ये दस्तावेज मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया है। मैंने उसे बिल्कुल ऐसा ही लिखने के लिए कहा था। कोई समस्या है? गुजोंग ने व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिया है। शब्दों का मूल्य मायने रखता है, मात्रा नहीं। क्या आपने विदेश में रहने के दौरान सिर्फ औपचारिकतावाद ही सीखा है? जैमिंग भैया। सोंग निदेशक, अभी कंपनी की मीटिंग चल रही है। कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। ठीक है गुजोंग। आपके विभाग का इस महीने का बोनस रद्द किया जाता है। यदि आप दोबारा यही गलती करती है तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि निदेशक का पद आपके लिए उपयुक्त नहीं है। कमीनी लिन नियान, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। सेक्रेटरी लिन, अभी अभी गुजोंग आपका बचाव करते हुए लग रहे थे। यह कैसे संभव है? गुजोंग तो बस निष्पक्ष होकर बात कर रहे थे। ये सच है। गुजोंग हमेशा काम और व्यक्तिगत जीवन को अलग रखते हैं, पर मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वो सोंग निदेशक के साथ इतने सख्त होंगे। तो तुम श्वानलिन समूह में भर्ती हो गई। मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस दिन तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? तुम क्या कह रहे हो? जैमिंग भैया, आज जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हमें किसी दूसरी जगह जाकर बात करनी चाहिए। उस दिन जब मेरी तुमसे टक्कर हुई थी, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? क्या यह सच है कि उस दिन गुजोंग ने मुझे बचाया था? असंभव है। कोई अचानक कैसे प्रकट हो सकता है? तुम बकवास क्यों कर रहे हो?
भले ही उस दिन मुझे भ्रम हुआ हो। नियान नियान, मैं यहाँ खास तौर पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। पिछली बार मैंने सही नहीं किया। तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे अस्वीकार किया। मैं मानता हूँ कि तुमने मेरा ध्यान खींचा है। आत्ममुग्धता एक गंभीर बीमारी है, इसका इलाज अवश्य होना चाहिए। मुझे पता है कि तुम मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें लुभाने की कोशिश कब कर रही हूँ? मेरे घर आओ। उन्हें कैसे पता चला कि मैं वापस आ गई हूँ? क्या वह मेरा इंतजार कर रहे थे? सेक्रेटरी लिन, उस समझौते के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्या मैंने काम से जुड़ी कोई बात भूल गई हूँ? तुमने उस सांप से किया वादा अभी से भूल गई, या तुम अपना वादा पूरा नहीं करना चाहती? गुदोंग, आप उस सांप और मेरे बारे में इतना परेशान क्यों हैं? क्योंकि मैं भी सांप पालता हूँ। क्या यह सच है? क्या आप मुझे वह सांप दिखा सकते हैं? वो तुम्हारे ठीक सामने है। ये तुम्हारे सामने वाले घर में है। गुदोंग, क्या आप मुझे वह सांप दिखाने ले जा सकते हैं? तुम बाद में उसे देख लोगी। अगर उसे सच में मेरी असली पहचान पता चली तो क्या वो डर कर भाग जाएगी? नहीं, मुझे जल्द से जल्द उसे मुझसे प्यार करवाना होगा। धन्यवाद बहन, मेरे दो की अच्छी तरह देखभाल करने के लिए। जब मैं बाहर से वापस आऊंगी मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा खाने को जरूर लाऊंगी। गुदोंग, गुजोंग, मुझे माफ करना। क्या यह ऊपर वाले का मेरे लिए आशीर्वाद है? अरे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यह होंग हुआ तेल है। मुझे पता है कि आपको असली गार्लिक से एलर्जी है। अरे, यह बहुत ठंडा है। उसका शरीर का तापमान बहुत कम है। पत्नी के हाथ कितने मुलायम हैं। वो इतनी करीब से मेरे साथ संपर्क करना चाहती है। लगता है उसे मुझसे कोई परहेज नहीं है। क्या गुजोंग ने परफ्यूम बदल लिया है? ये तो होंग हुआ तेल की गंध है। सेक्रेटरी लिन, क्या सीईओ को चोट लगी है कि उन्हें होंग हुआ तेल लगाना पड़ रहा है? तुम्हारे ऊपर भी यही गंध क्यों आ रही है? आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे और गपशप कर रहे हैं? कल जो तुम्हें काम के बाद लेने आया था वो लू समूह का लू शियुमिंग था, है ना? मैंने सुना है कि वो तुम्हें डेट कर रहा है। ये लू समूह हाईचिंग के धनी परिवारों में से है। अगर तुम यह मौका छोड़ दोगी तो दोबारा नहीं मिलेगा। तुम जल्दी करो। सोंग निदेशक, सेक्रेटरी लिन से आपका रिश्ता इतना अच्छा कब हो गया? यह तो अजीब है। आपका धन्यवाद। तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें भविष्य में थोड़ा शांत रहना होगा, ठीक है? ये दुष्ट कुत्ता मेरी पत्नी को गले लगाने की हिम्मत कैसे कर ली? अरे दो, तुम्हें क्या हुआ? इतनी रात को कौन है? मामा, पिछले कुछ समय से व्यस्त था, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। अब तो गए काम से। गुजोंग अंदर है, अगर मामा को पता चला तो जरूर लड़ाई होगी। क्या हुआ? मुझे देखकर खुश नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज बहुत देर हो गई है, हम कल ही मिलते हैं। अभी तो बस 8 बजे हैं। क्या तुमने कोई आवारा आदमी छिपा रखा है?
यह कैसे संभव है? मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। कल मेरी छुट्टी है। कल मिलते हैं। ठीक है, अच्छे से आराम करना। हम खंखारना खांसना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। यह सब क्या है? तुमने किसी भी गैर आदमी को इतनी आसानी से घर क्यों ला दिया? अरे नहीं, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। कल मैं कुत्ते को टहलाने गई थी और गलती से मैंने इसे चोट पहुंचा दी। अब इन्हें असुविधा हो रही है। मुझे तो थोड़ी देखभाल करनी पड़ेगी ना। इसका क्या मतलब है? वह अभी भी यहीं रह रहा है? बस अगले कमरे में। ठीक है, बहुत खूब। आज से मैं भी यहीं पर ही रहूंगा ताकि कोई आगे कोई गलत इरादा न रख सके। गुजोंग, आपने अपना खाना खा लिया है तो कृपया करके जाइए। हम बहन, खुशखबरी। क्या तुम्हें याद है हमने कॉलेज में जो ट्रांसलेशन ऐप बनाया था? कोई इसमें दिलचस्पी ले रहा है। शाम को विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। आज रात साथ में खाना खाते हैं। क्या? इस सप्ताहांत के लिए क्या काम का कोई कार्यक्रम नहीं है? मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। स्थिर रहो, स्थिर रहो। पैसा कमाना पुरुषों से ज्यादा जरूरी है। मुझे माफ करना, मेरी पहले से ही योजना है। वो कंपनी के गेट पर उस आदमी से मिलने जा रही है। क्यों? ये आज ही होना था। यह आज मेरा जन्मदिन है। तुम अकेले ही क्यों हो? सोंग निदेशक कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? मैं उसके साथ क्यों रहूंगा? मैं बस पूछ रही थी। क्या यह इसलिए है क्योंकि गुजोंग कंपनी में बहुत सख्त है और इसलिए सोंग निदेशक नाराज है? और क्या झगड़ा हो गया? तुम कहाँ थी? इतनी देर से क्यों वापस आ रही हो? मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, वरना मैं अपनी सहेली के साथ बाहर नहीं जाती। तुम अपनी सहेली से मिलने गई थी? हमने एक अनुवाद ऐप बनाया है और हम खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं। हम सच कहूँ तो आपका सचिव बनने का कारण भी अनुभव प्राप्त करना था। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हाल ही में प्रगति ठीक नहीं चल रही है। हालांकि कुछ लोग हमारे प्रोजेक्ट को अच्छा मानते हैं, लेकिन वे इसे कम कीमत पर खरीदना चाहते थे, जिसे हमने मना कर दिया। अगर हमें बाओमू पूंजी से निवेश मिल जाए और सोंग लाओयजी हमें फंड दे दें तो अच्छा होगा। ओह हाँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारा परिवार कहाँ पर है? वे चले गए हैं बहुत साल पहले। क्या वह भी मेरी तरह एक अनाथ है?
अभी समय नहीं हुआ है, अभी भी समय है। गुदोंग, एक इच्छा मांगो। ठीक है। काश उसे डर न लगे मेरे असली रूप से। काश वो मुझे पसंद करे। गुदोंग, जन्मदिन मुबारक हो। नियान नियान, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूं। क्या तुम्हें पता है, आज हमारी मुलाकात का दिन है और ये वो जन्मदिन है जिसे मैंने खुद के लिए चुना है। जरूर, यह फिर से एक सपना था। गुजोंग के जन्मदिन के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या है? क्या सोच रही हो? मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम घर पर ही आराम करो। ठीक है। मामा, अलविदा। यार, मुझे गुजोंग को क्या भेजना चाहिए? मैं क्या? फिर से गलत भेजा। बचाओ, इस तरह की शर्मनाक बात मैं इसे दूसरी बार कैसे कर सकती हूँ? गुदोंग, यह वह है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, जन्मदिन का उपहार। गुजोंगिस खास ब्रांड की बेल्ट कभी नहीं पहनते हैं। तुमने कहा यह किस लड़की ने भेजी होगी? एक बेल्ट हमेशा एक लड़की ही क्यों भेजेगी? एक बेल्ट भेजने का मतलब है पुरुष के दिल को बांधना चाहती है। इतना सीधा। जो लड़की यह बेल्ट भेज रही है, शायद वह गुजोंग पर झपटने की सोच रही है। लेकिन बेल्ट के इस मतलब के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? यार, मैं तुम्हें समझती हूँ, है ना? ज्यादा धन्यवाद मत करना। तुम्हारे सिर का धन्यवाद। सेक्रेटरी लिन, तुम गुजोंग की सेक्रेटरी हो, क्या तुम हमें थोड़ी जानकारी नहीं दोगी? ये किसने भेजा है? ओह, पता नहीं। ओह, गुजोंग की कल एक मीटिंग है। मैं पहले काम करती हूँ। वह आखिर एक अपराधी की तरह क्यों दिख रही है? पता नहीं। ठीक है, आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। यूनचेंग और झाओ कॉरपोरेशन के सहयोग के लिए मैंने खुद जाने का फैसला किया है। आप खुद जाएंगे? हाँ। तो इस बार आपके साथ यात्रा के लिए चयन किसका किया जाए? सोंग निदेशक यूनचेंग से हैं। वह उस जगह को बहुत अच्छे से जानती हैं। तो यह चुनाव निश्चित रूप से केवल उन्हीं का हो सकता है। हाँ, और इस अवसर का उपयोग किया जा सकता है, दोनों साथ में एकांत बिता सकें। जैमिंग भैया, गुजोंग, मैं तुरंत समाधान तैयार करती। इस बार का प्रोजेक्ट, मुझे इसे सफलतापूर्वक हासिल करने का पूरा आत्मविश्वास है। लिन नियान, तुम मेरे साथ जाओगी? मैं? हाँ। आप उसे भेज रहे हैं? लिन नियान मेरी निजी सचिव है। वो मेरी आदतों को सबसे अच्छी तरह जानती है। वही सबसे अच्छी उम्मीदवार है। चलो। जी। फिर से लिन नियान, उसने मुझे इतना शर्मिंदा करवा दिया, इतने सारे लोगों के सामने। दादाजी, जैमिंग भैया, वो मुझे तंग कर रहा है। आज रात यही रुकते हैं। ठीक है। बाओमू पूंजी के सोंग लाओयेजी यूनचेंग में है। काम पूरा करके समय निकालकर उनसे मिल लेना।
गुदोंग, माफ करना, आपके कमरे का एसी खराब हो गया है और होटल में अब कोई और खाली कमरा नहीं है, इसलिए हम आपको कमरे के शुल्क का 3 गुना मुआवजा दे रहे हैं। अजीब है, जांच करने पर तो एसी बिल्कुल ठीक था। यह काम कैसे नहीं कर रहा है? सचमुच यह तो बहुत अजीब है। आज रात हम केवल एक कमरे में ही गुजारा कर सकते हैं। तो मैं बगल के कमरे में जाकर सो जाऊंगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे डर है कि मैं सोते समय तुम्हें न खा जाऊं। ठीक है, तो मैं अभी कंबल बिस्तर के बीच में रखकर उसे 2 हिस्सों में बांट दूंगा। इस तरह ठीक रहेगा? अच्छा, तो मैं पहले नहाने जाता हूं। क्या आज काफी रोमांचक होने वाला है? कृपा करके गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारे नहाने के बाद नहाने जाऊंगी। ओह, डरपोक लड़की। और कितनी देर तक देखती रहोगी? माफ करना गुजोंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या मैंने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? बस थोड़ा छूना और गले लगाना ही तो था, कोई बड़ी बात नहीं। अरे नहीं, मेरी तो बहुत बदनामी हो गई। कपड़े पहन लो, दोपहर में तुम्हें मेरे साथ एक आदमी से मिलने चलना है। ठीक है। सोंग लाओये। जेमिंग, तुम आ गए? यह तो संयोग है, जिससे हमें मिलना था वह वही निकले जिनसे मैं मिलना चाहती थी। सोंग लाओये जी। तुम हो जो पहली बार किसी और को मेरे पास ले। क्या यह तुम्हारी प्रेमिका है? ये मेरी पत्नी है। सोंग लाओये, आपको गलतफहमी हुई है। मैं गुजोंग की सेक्रेटरी लिन नियान हूँ। तुम लिन नियान हो? मेरी पोती यानयान ने बताया था कि तुम जेमिंग की कंपनी में काफी नाम कमा रही हो। क्या सोंग निदेशक सोंग लाओये की पोती है? जैमिंग भैया, हमें मिले हुए इतना समय हो गया है। आज रात क्या हम साथ में रात का खाना खा सकते हैं? नहीं, मुझे सेक्रेटरी लिन के साथ जाना है। अभी हमें एक ग्राहक के साथ रात के खाने पर जाना तय हुआ है। बस हो गया। लिन नियान वाकई में बेहतरीन है। वो दूसरों से अलग और उत्कृष्ट है। ओह, उसके पास अभी एक प्रोजेक्ट है, आप उससे बात करके देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। सोंग लाओये जी, क्या आप मेरी प्रस्तुति सुनने के लिए तैयार हैं? जब जेमिंग ने कहा है तो ठीक है, तुम्हें 5 मिनट दे। बहुत बढ़िया। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। वाकई में एक अच्छी प्रतिभा है। विचार अच्छा है। जेमिंग, क्या तुम्हारी यह बिजनेस यात्रा सिर्फ एक बहाना है और असली मकसद इसे मुझसे मिलवाना है? आज रात हमें बस एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ेगा। तो मैं बगल वाले कमरे में सो जाऊंगी। क्या हुआ? डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? नहीं, मुझे डर है कि मैं सो गई तो तुम्हें खा जाऊंगी। तो फिर मैं अभी बिस्तर के बीच में कंबल डालकर उसे 2 हिस्सों में बांट दूंगा।
क्या ये ठीक रहेगा? तो मैं पहले नहाने जाता हूं। आप मजाक कर रहे हैं। मैं किस बात की उम्मीद कर रही थी? वह मेरे जैसी एक छोटी सेक्रेटरी के लिए इतना बड़ा प्रयास क्यों करेंगे? लगभग समय हो गया है। आइए साथ में खाना खाते हैं। आइए। चलो आइए, बैठिए। यान्यान ने तुम्हारे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं खड़ी? बचपन से ही वह बहुत लाड़ प्यार में पली है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो तुम उसे बिना संकोच डांट सकते। मेरी परवाह मत करना। ठीक है। जेमिंग को सब्जियां खाने से तकलीफ होती है, इसे मेरे पास रहने दो। आइए। आइए। गुजोंग को सब्जियां खाने से तकलीफ होती है। गुदोंग, मैंने पहले देखा था कि आप केवल मांस खाते हैं। आपको थोड़ी हरी सब्जियां खानी चाहिए, तभी आपका पोषण संतुलित रहेगा। तो मैंने पहले उन्हें सब्जियां भी खिलाई थी। गुजोंग, आज आपका धन्यवाद, वरना मैं सोंग लाओयेजी से नहीं मिल पाती और न ही मुझे उनका तकनीकी समर्थन और निवेश मिलता। हाँ, मेरा आदमी उत्कृष्ट ही है। ज़ैमिंग भैया, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ रहती हूँ। गुदोंग, सोंग निदेशक, शुभ रात्रि। लिन, ज़ैमिंग भैया, वो आपके बगल में क्यों रह सकती है? इससे आपका क्या लेना देना है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन मानता हूं। अब से मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करना। ज़ैमिंग भैया, मेरा व्यक्ति बस उत्कृष्ट है। किस सोच में डूबी हो? हम कुछ नहीं। चलो हमारे निवेश सफलतापूर्वक हासिल करने का जश्न मनाते हैं। चीयर्स। चीयर्स। हम कार्यालय ढूंढना शुरू कर सकते हैं और अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। हम यह हमारे गुजोंग की बदौलत है। ओह, तुम्हारे गुजोंग। वह सोंग लाओयेजी तो मिलना मुश्किल माना जाता है। गुज़े में इतने इत्तेफाक से मिलने क्यों जा रहे हैं? हालांकि हाल ही में प्रगति ज्यादा अच्छी नहीं रही है। हालांकि कुछ लोग हमारे प्रोजेक्ट को अच्छा मानते हैं, लेकिन वे कम कीमत पर अधिग्रहण करना चाहते थे, जिसे हमने मना कर दिया। अगर हम बाओमू पूंजी के निवेश को हासिल कर पाएं, अगर सोंग लाओयेजी हमें निवेश दे दें, तो कितना अच्छा हो। गुजोंग, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ तो नहीं किया, है ना? बस तुमने छुआ और गले लगाया था, कुछ नहीं। ओह नहीं, यह तो हद दर्जे की शर्मिंदगी है। कपड़े पहन लो, दोपहर में मेरे साथ एक व्यक्ति से मिलने चलना है। क्या यह तुम्हारे लिए खास तौर पर की गई यात्रा थी? गलत मत बोलो, उसे कोई और पसंद है। हो सकता है जिसे वो पसंद करता है वो तुम ही हो। हम यह जीवन के 3 सबसे बड़े भ्रमों में से एक है। वह यह है कि जिसे आप पसंद करते हैं वह भी आपको पसंद करता है। छोड़ो, बात नहीं करते, चलो चीयर्स। चीयर्स। वैसे तुम्हें नौकरी ज्वाइन किए इतना समय हो गया और वह अभी भी तुम्हारे घर के पड़ोस में रहता है। मैंने उसे क्यों नहीं देखा? हम यह तो आसान है। गुजोंग, शराब पी है? आज मैं बहुत खुश हूँ, तो थोड़ी पी ली।
गुजोंग, मेरी दोस्त तुम्हें देखना चाहती थी। हाय गुजोंग। कम पीना और जल्दी सोना। अरे, अभी बात पूरी भी नहीं हुई। इतनी जल्दी क्यों काट रहे हो? कब तक देखना चाहती हो? पूरी जिंदगी। जिंदगी भर। तो तुम मेरे लिए जिंदगी भर काम करोगी। बहन, तुम कल ऑफिस में गई काम से। जिंदगी भर। तो तुम मेरे लिए जिंदगी भर काम करोगी। क्या कल मैंने यौन उत्पीड़न किया था? लिन नियान। जी। इन फाइलों की 3 प्रतियां बनाओ। बहुत अच्छा। लगता है उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। बस ऐसे ही बीती बातों को जाने दो। क्या तुम्हारा कल का नशा उतर गया? हाँ, उतर गया। क्या तुम्हें याद है कल तुमने क्या कहा था? नहीं, मुझे याद नहीं है। कल रात तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? शर्म के मारे मैं तो मर ही गई। और तुम्हें अब भी हंसी आ रही है? ठीक है, शांत हो जाओ। तुम्हें एक अच्छी खबर सुना। मैंने एक दफ्तर ढूंढा है जो कंपनी से ज्यादा दूर नहीं है और उसका मासिक किराया सिर्फ 3000 रुपए है। यह इलाका तो हाइचेंग का मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र है। इतना सस्ता कैसे हो सकता है? वह दफ्तर ऐसा है जहाँ चीजें अक्सर खराब होती रहती हैं। लाइटें कभी चलती हैं, कभी नहीं, और एसी हमेशा बिना किसी कारण के सबसे कम तापमान पर चला जाता है। इतना मनहूस है। क्या मनहूस है? अरे, यह सोंग लाओये ने हमें निवेश दिया है ना, तो मैं सोच रही थी कि एक दफ्तर किराए पर ले लूं और बस अब अपना कारोबार शुरू करूं। यह जगह हर तरह से मेरे लिए ठीक है, बस थोड़ी मनहूस है। ये सिर्फ छोटी मोटी शरारतें हैं। तुम इसे जरूर किराए पर ले सकती हो। ठीक है। तुम मुझ पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों करती हो? हाँ। इतनी ठंड क्यों है? तुम बताओ। यह मकान मालिक हमें सीधे चाबी देकर गया और हमें खुद इसे देखने के लिए कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में कुछ गड़बड़ हो? चलो अंदर जाकर देख लेते हैं। हालांकि यह थोड़ा पुराना है, लेकिन ठीक है। यह जगह और यह कीमत, लगता है हमने कोई बहुत अच्छा सौदा कर लिया है। अजीब है। आज लिफ्ट को क्या हुआ है? गुदोंग। बस कुछ ही सालों का अनुभव। मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत। मरना नहीं चाहते तो हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना। जी। गुदोंग, आप यहाँ कैसे? बस ऊपर ही बिजनेस डील कर रहा था। लिफ्ट में कुछ खराबी आ गई तो पैदल ही नीचे आ गया। आप बताइए। वाह, यह तो कमाल का इत्तेफाक है। यह वही दफ्तर है जिसे मैंने आज दोपहर में देखा था, पर मुझे लगता है कि यह थोड़ा अशुभ है। अभी अभी जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। क्या आपने देखा? नहीं। क्या अंधेरा ज्यादा होने के कारण मैंने गलत देखा? आपके घाव से खून निकल रहा है। मैं इसे ठीक कर देता हूँ। क्या आप ऐसे ठीक करते हैं? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। बचपन से ही मेरा शरीर अच्छा है। घाव जल्दी भर जाते हैं, कल तक ठीक हो जाएगा। आगे से तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। क्या गुजोंग मेरी चिंता कर रहे हैं? नियान। वह लिफ्ट, पता नहीं क्या हुआ। मैं कितनी भी कोशिश करूं, बटन नहीं दब रहा था।
आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। यह हमारे गुजोंग हैं जिनसे मैं अभी मिली। यह मेरी सहेली शाशा है। मैं ओह, जानता हूँ, उस रात वीडियो कॉल पर देखा था। क्या हम उस रात के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? आखिरकार किसी जिंदा इंसान को देखा। ये तो टीवी से भी ज्यादा हैंडसम है। सही कहा। लिन्यान, इतनी रात गए तुम घर क्यों नहीं गई? तुम कहाँ भागी चली गई थी? मामा जी, आप काम से वापस आ गए। गुजोंग के पास तो बहुत खाली समय है, पूरा दिन लड़कियों के पीछे घूमते हैं। बस इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। हम सच में इत्तेफाक से मिले थे। अगर गुजोंग नहीं होते तो मैं गिर जाती। क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ। वाह, मेरी नन्ही दुल्हन की कितने लोग परवाह करते हैं। तुम्हारे पास इतना हैंडसम मामा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बहन मानती थी और तुम मेरी मामी बनना चाहती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें भूल जाना चाहिए। मेरे मामा रूखे और दबंग हैं। वह बस अपने काम में डूबे रहते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्हें कोई लड़की पसंद आई हो। मेरी मदद करो, कोई उपाय बताओ कि मैं तुम्हारे मामा को पटा लूं। अरे, मेरे पास भी कोई अनुभव नहीं है। अरे, मर्द ही मर्द को बेहतर जानता है, तो क्यों न कल मैं उनसे कुछ सुझाव मांग लूं। हम शाशा के लिए। गुदोंग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वह यह है कि एक छोटी उम्र की लड़की अगर एक ऐसे लड़के को पसंद करे जो उससे थोड़ा बड़ा हो, लेकिन उस लड़के को उस लड़की में कोई दिलचस्पी न हो, तो उसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है? आखिरकार उसे अक्ल आ गई है। जाओ और उसे फंसाओ, जोरदार तरीके से फंसाओ। तो मैं उसे कैसे फंसा सकती हूँ? अरे बुद्धू, क्या ये भी सिखाना पड़ेगा? उसे खूब मनाओ, हर समय उसके साथ चिपके रहो, थोड़ी पहल करो, बिना किसी डर के उसके करीब जाओ और उसे फंसा लो। निश्चित रूप से आदमी ही आदमी को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अगर हम रोज मिल ही नहीं पाते तो क्या करें? क्या रोज मिल नहीं पाते? क्या वो मेरे बारे में बात नहीं कर रही है? तो तुम किसे आखिर फंसाना चाहती हो? मेरे मामा को। क्या? वह लगभग 30 के हो चुके हैं और उन्होंने कभी डेटिंग नहीं की है। बड़ी मुश्किल से मेरी सहेली उन्हें पसंद करने लगी है। मुझे उनकी मदद करनी होगी। शेनजोंग ऐसा व्यक्ति है जिसकी पसंद काफी ऊंची है, इसलिए ये मामला प्रकृति पर छोड़ देना ही बेहतर है। लगता है जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तभी वो ध्यान देना शुरू करेगा। मेरी शादी? मैं किससे शादी करूंगी? तो तुम किससे शादी करना चाहती हो? मैं। ठीक है, धन्यवाद। यह बहुत अच्छा है। पिछली बार मैंने जो ऑफिस देखा था, मकान मालिक ने 1 साल का किराया माफ कर दिया है, यह कहते हुए कि हम खतरे में थे। उन्होंने न केवल हमारे लिए नई वायरिंग बदली है बल्कि एक नई लिफ्ट भी लगाई है। बहुत भाग्यशाली। हाँ, यह तो सच में अप्रत्याशित सौभाग्य की बात है। गुदोंग, मेरी मदद करने के लिए मैं सच में आपकी बहुत आभारी हूँ। आज रात का खाना मैं आपको खिलाती हूँ। ठीक है। शाशा, तुम भी क्यों आ गई? क्या तुमने ही मुझसे नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारे मामा के करीब रहना चाहिए? तुम तो बिना बुलाए ही आ गई। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अगली बार मैं पूछ कर आऊंगी। मुझे माफ कर दो। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनका बेशर्म होना स्वाभाविक है, और वैसे भी मुझे लिनलिन ने न्योता दिया है। ज्यादा लोग होना तो बहुत अच्छा है। ज्यादा लोग होने से खाना और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। आओ, खाना खाते हैं। गुजोंग, खाना खत्म हो गया है, अब जाना चाहिए, है ना? शेन जूजू, नाली शायद खराब हो गई है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं चोरी छिपे मिल रही हूँ?
शुक्रिया गुजोंग। गुदोंग, मैंने सुना है कि आपके घर में पहले एक सांप था। क्या आप मुझे उसे देखने के लिए ले जा सकते हैं? अचानक से ये क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ है? मैं इस बारे में सोचूंगा। जल्दी सो जाना। गुजोंग, क्या आप वाकई में मुझे उससे मिलने देंगे? इसे पहनो तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं इसे हटा सकती हूँ? नाग, तुम्हें चोट लगी है। यह जरूर दर्द कर रहा होगा। इसका रक्त मेरे घावों को ठीक कर सकता है। टीवी पर उन्होंने कहा था, अगर कोई जान बचाता है तो नियम कहता है कि उसे उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और मेरी दुल्हन बनना पड़ेगा, ठीक है? क्या सच में तुम हो? तुम आखिर यहाँ पर मौजूद हो? मैं काफी लंबे समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ, मेरी नन्ही दुल्हन। तुम बोल सकते हो? हाँ हाँ। तुम क्यों बोल सकते हो? क्या तुम कोई सांप दानव हो? मैं नाग देवता हूँ। बचपन में किए वादे तुम उन्हें कब पूरा करने की योजना बना रही हो? तुम क्या करने वाले हो? लगता है इसे मेरे असली रूप से नफरत है। नाग, मैंने उस बचपन के समय में कुछ भी नहीं समझा था। इंसानों और नागों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। और सुनो, मुझे पहले से ही कोई और पसंद है। क्या हम कोई और वादा कर सकते हैं? मुझे सिर्फ तुम चाहिए। गुदोंग, आप पहले तो मुझे अंदर ले गईं, खुद ही बाहर क्यों निकल गए? नहीं। बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन मुझे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस बड़े सांप से मैं बचपन में मिली थी उसे तुम पाल रहे हो। यह तुम्हारे पास बहुत अच्छी तरह से पल रहा है। इसे देखकर मैं निश्चिंत हो गई हूँ। तुम वापस जाओ। ठीक है, जरूर। आज गुजोंग देर से आए हैं। शायद ये पहली बार है जब आप आई और वो देर से आए। क्या सच में? गुदोंग, यह असिस्टेंट वांग द्वारा सुबह भेजी गई फाइल है जिस पर आपको हस्ताक्षर करके पुष्टि करनी है। मुझे पता है, इसे रख दो। तुम मेरे पाले हुए सांप से डरती नहीं हो क्या? फिर भी आने की हिम्मत क्यों की? मैंने कब कहा कि मैं डरती हूँ? नहीं गुजोंग, मैं आपसे मिलने आई हूँ। आज आप खुश नहीं हैं। क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? क्या ये सवाल मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए? लिन नियान तुम्हारे लिए वादा बस एक मामूली बात है। क्या उस बड़े सांप ने आपसे कुछ कहा था? उसने तुम्हें कितने समय तक ढूंढा? उसने तुम्हारा कितने समय तक इंतजार किया? क्या तुम्हें पता है? क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ रहूं? नियान नियान, तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ते? नियान नियान, मैंने सुना है कि तुमने सोंग लाओयेजी का निवेश हासिल कर लिया है। लिन नियान वाकई में प्रतिभाशाली है। उसका उत्कृष्ट होना जरूरी है। ओह, उसके पास एक परियोजना है। आप उससे बात करें तो आप जान जाएंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सोंग लाओयेजी, क्या आप सुनना चाहेंगे? जेमिंग ने जब कह दिया है, ठीक है, तुम्हें 5 मिनट दे। बुरा नहीं है।
मेरे पिताजी कई बार गए, लेकिन उन्हें कई बार दरवाजा बंद मिला। नियान नियान, अगर तुम मेरी मदद करके रास्ता बना तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम पागल हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे नियान छोड़ो। नियान, नियान नियान, मैं सच कह रहा हूँ। लिन नियान मेरी है। अगर तुमने दोबारा इसे परेशान करने की हिम्मत की तो लू परिवार हाईचेंग में टिक नहीं पाएगा। निकल जाओ। जी, तुम ऐसे आदमी को पसंद करोगी? कौन उसे पसंद करता है? वह मुझे लगातार परेशान कर रहा था। अगर वो नहीं तो असिस्टेंट वांग। अगर मैं कहूँ कि वह तुम हो तो? मैं मजाक कर रही थी। वह गुजोंग। शुभ रात्रि। क्या तुम ठीक नहीं हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। क्या मुझे कोई काम सौंपना है? कुछ दिनों में कंपनी का टीम बिल्डिंग है। एक योजना बनाओ। ठीक है। अब समय आ गया है कि मैं उसे प्रपोज करूं। गुदोंग, मैंने योजना बनाकर आपको भेज दी है। मैंने उसे ये काम इसलिए दिया ताकि वो आराम कर सके। एक सामान्य इंसान को इसमें 1 दिन लगता है। उसने ये सिर्फ 1 घंटे में कैसे कर लिया? तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं पार्टी हॉल। शायद यह सबको पसंद आएगा, है ना? ठीक है। यहाँ पर गुड़ और अदरक की चाय क्यों है? मुझे याद है कि मैंने सुबह देखा था, तब यह नहीं थी। यह गुजोंग ने आज ही वांग निदेशक से तैयार करवाई है। गुजोंग सच में कितने दयालु हैं। वह हमारे कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे हैं। यह आज ही तैयार हुई है। इतना संयोग। सोंग निदेशक, क्या यह अदरक की चाय गुजोंग ने खास आपके लिए तैयार की है? और क्या? तो हमें भी इसका लाभ मिल गया। सेक्रेटरी लिन, तुम इतनी सुंदर हो। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? गुदोंग, इस दौरान ठंडा पानी मत पीना। सेक्रेटरी लिन, आपका और गुजोंग का क्या रिश्ता है? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा कि वह किसी की इतनी परवाह करें। सही कहा, वह तो सोंग निदेशक से भी एक दूरी बनाए रखते हैं। कहीं तुम दोनों ही असली जोड़ा तो नहीं हो? गुजोंग, क्या मैं सपना देख रही हूँ? हाँ, ये एक सपना है। तुम किसी और लड़की को पसंद नहीं कर सकते। तुम मुझे पसंद करने लगी हो। बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझे कब पसंद करोगी? छोटी एहसान फरामोश। मैं चाहूंगी, लेकिन मुझमें यह साहस नहीं है कि मैं पीछा कर सकूं। लिन नियान, ये तुमने खुद बुलाया है? क्या सब व्यवस्थित हो गया है? बहुत खूब। बाहरी इलाके में एक सांप दिखा है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। और इस समय यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। क्या यह सच नहीं है कि कोई मुझसे मिलना चाहता था? उसे छोड़ दो।
अभी अभी वह सांप तुम्हारी बात क्यों सुन रहा था? ओह, क्योंकि तुम बड़े सांप पालते हो। तुम्हारे शरीर से सांप की गंध आ रही है। गुजोंग, गुदोंग, सहकर्मी इसे देखेंगे तो उन्हें गलतफहमी हो जाएगी। मैं ठीक हूँ, मैं जान। चल सकता हूँ। हिलो मत, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा पैर कैसा है? अब ठीक है, मैं बचपन से ही मजबूत रही हूँ। यह बात तुम्हें पता नहीं है क्या? अगर तुम मामा की बात नहीं सुनोगी तो यहाँ काम मत करो। तुमने अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया था क्या? मामा जी, इस क्षेत्र में मेरे पास कोई अनुभव या संपर्क नहीं है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मामा को पता है कि तुम अपनी मर्जी की मालकिन हो, लेकिन वह गुजेमिंग किसी अच्छी नीयत से नहीं आया है। उससे बहुत सावधान रहना। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा और ठीक हो जाऊंगा। तुम बाहर जाओ। ओह, शांत रहो। अगर वह सच में मेरे साथ बुरी नीयत से पेश नहीं आता तो बेहतर होता। ठीक है, मैं समझ गई, तो मैं अब काम पर जा रही हूँ। ओह, तुम लिन नियान, जैमिंग भैया के अलावा क्या तुम्हारे जीवन में कोई और भी है? मिस सोंग, आपके निर्देशानुसार फोटो प्रिंट कर दिए गए हैं। इसके अलावा मैंने लिन नियान की पहचान के बारे में भी पता लगाया है। उसके माता पिता पहले ये रहा तुम्हारा इनाम। ठीक है। जैमिंग भैया को मुझसे छीनने की हिम्मत की तो तुम्हें बर्बाद होने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारी बेशर्मी का कोई ठिकाना नहीं है। तुम क्या कह रही हो? ये मेरे मामा है। ओह, आजकल तो गॉडफादर का चलन नहीं रहा, अब क्या मामा का चलन है? तुम जैसी इंसान श्वानलिन समूह में रहने लायक नहीं है। अकलमंद बनो, खुद ही इस्तीफा देकर चली जाओ। क्या हो रहा है? जैमिंग भैया, इस इंसान का आचरण ठीक नहीं है। यह अपने निजी जीवन में कितनी गड़बड़ी कर रही है। ये लिन सेक्रेटरी के मामा है। मामा? अगर ये इसके मामा हैं, तो क्या तुम जानती हो कि इसके माता पिता कौन हैं? इसके माता पिता ने देशद्रोह जैसा जघन्य अपराध किया था। उन्होंने नहीं किया। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हारे माता पिता आनुवंशिक अनुसंधान का काम कर रहे थे। नतीजे सामने आते ही वे विदेश भाग गए और रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। यही कर्मों का फल है। वे जो हुआ उसी लायक थे। सोंगयान, तुम हद पार कर रही हो। अब तुम्हें कंपनी आने की जरूरत नहीं है। जैमिंग भैया, तुमने उसके लिए मुझे निकाल दिया। काम के समय अनावश्यक लोग कंपनी में बिल्कुल भी नहीं ठहर सकते हैं। चलिए चलिए सोंग निदेशक। जैमिंग भैया, अब सब ठीक है। मेरे माता पिता ने बिल्कुल भी देशद्रोह नहीं किया था। वह मेरे माता पिता पर यह झूठा इल्जाम लगा रही है। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसे इतनी दयालुता से पालने वाले बड़े बुजुर्ग, वे निश्चित रूप से बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, बुरे लोग नहीं हैं। इससे पिछली वाली पंक्ति बताओ। जिसे मैं पसंद करता हूं वो लड़की। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से आधिकारिक रूप से सूचित करता हूं कि मैं वास्तव में तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ। डॉक्टर, उनकी बेटी मिल गई है। वह हाइचिंग के श्वानलिन समूह में है। लगता है अब उस चीज को खोजने की उम्मीद है। तैयारी करो, हाइचिंग चलो। मुझे गुस्सा आ रहा है। लिन नियान, मैंने बचपन से लेकर ऐसा अपमान कभी नहीं सहा।
सोंगयान, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। अब तुम्हें कंपनी आने की जरूरत नहीं है। जैमिंग भैया, तुमने उसकी वजह से मुझे निकाल दिया। दफ्तर के कामकाज के समय अनाधिकृत लोगों को कंपनी में रुकने की अनुमति नहीं है। चलिए चलिए सोंग निदेशक। मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगी। हेलो, मेरे लिए एक व्यक्ति से निपटो। कितने भी पैसे लगे चलेगा। गुजोंग, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। मुझे अस्पताल मत ले जाओ। लेकिन आपको इतनी गंभीर चोट लगी है। जल्दी करो, मुझे मेरे दोस्त के पास ले चलो। चलो। इतनी गंभीर चोट कैसे? आज क्या हुआ? यह आखिर एक पशु अस्पताल क्यों है? तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी इतनी गंभीर चोटें कैसे लगी? ये अचानक हुआ था। जादू का उपयोग करने का समय नहीं मिला। तो तुमने अपने शरीर पर ही झेल लिया। तुम सच में कमाल हो। उस हथियार पर जो विष लगा था वह असली हिंगुल था। क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते थे? ये उसके खतरे में पड़ने से तो बेहतर है। इस बार चोट काफी गंभीर है। शायद इन 2 दिनों में आकार बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। उस छोटी लड़की का शरीर खास है जो तुम्हारे ठीक होने के लिए फायदेमंद है। सबसे अच्छा होगा कि तुम उसके पास रहो। तुम क्या योजना बना रहे? डॉक्टर हान, गुजोंग की हालत कैसी है? ओह, गुजोंग की हालत स्थिर हो गई है, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है। इसलिए इन दिनों कोई उन्हें परेशान न करे। अरे डॉक्टर हान, क्या आप जानवरों के डॉक्टर नहीं हैं? आप इंसानों का भी इलाज कैसे कर रहे हैं? ओह, मेरे परिवार में पीढ़ियों से चिकित्सा का अभ्यास होता आया है, इसलिए मैं इंसानों की बीमारियों का भी इलाज कर सकता हूँ। अब गुजोंग इन दिनों मेरे यहाँ आराम करेंगे और उनके पालतू सांप की देखभाल का जिम्मा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है, मैंने गुजोंग से तुम्हारी देखभाल करने का वादा किया है। अब से तुम यहीं रहोगे। मैं अपने मामा के साथ रहती हूँ। वह सांपों से बहुत डरते हैं। तुम बाहर मत निकलना। नियन नियन, तुम किससे बात कर रही हो? अरे किसी से नहीं। सांप, इतना बड़ा सांप। मामा, मामा, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? पुलिस को बुलाओ, हमें पुलिस को बुलाना होगा। इतना बड़ा सांप। रुको मामा, वह गुजोंग का पालतू जानवर है। यह बहुत शांत है। यह काटता नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि वह लड़का पागल है। जल्दी करो और उस बेकार सांप को मुझे वापस दे दो। मामा, गुजोंग वह मुझे बचाने के लिए घायल हुए। गुजोंग, मैं आपको अस्पताल ले जाती हूँ। मुझे अस्पताल मत ले जाओ। पर आप इतनी बुरी तरह घायल हैं। जल्दी मुझे मेरे दोस्त के पास ले जाओ। चलो, अभी भी अस्पताल में है। उसके लिए सांप को पालना उचित नहीं है क्या? मेरी पूरी जिंदगी बस उस गुप्त नाम वाले आदमी से दुश्मनी रही है। साफ साफ छिपा हुआ था। क्या तुम जानबूझकर मुझे डराने के लिए बाहर आए थे? मामा को दर्द। ढोंग मत करो, मैंने जोर से मारा भी नहीं। आप घायल हो गए हैं? यह सब कब हुआ? तुमने मारा। मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए दवा लगाती हूँ। जब तक तुम मेरे पास रहोगी मुझे दर्द नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकती। बस आज मेरे पास रहो। क्या तुम रहोगी? बड़ा सांप कहाँ है? गुजोंग, गुजोंग, आप ठीक हैं? अभी भी मुझे गुजोंग कह रही हो? ज़ेमिंग, सुनकर अच्छा लगा। ये नाम ज्यादा बार बुलाओ। वो तुमने जो बड़ा सांप पाला था वह कहाँ है? तुमने उस सांप से वादा किया था और अब भूल गई या मानना नहीं चाहती? गुजोंग, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मेरे और उस सांप के मामले को लेकर? क्योंकि मैं
भी सांप पालता हूँ। क्या यह सच है? क्या मुझे वह सांप देखने ले चलोगे? वो तुम्हारे सामने ही है। मैं उसे वापस ले आया हूँ। वो कहता है कि उसने तुम्हारा बहुत धन्यवाद किया है। गुजोंग, आज यूरोप देश की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी हाइचेंग में आ रही है। उन्होंने आपको रात्रिभोज का निमंत्रण भेजा है और सेक्रेटरी लिन को भी एक। मुझे? हाँ, वो कहता है उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य उत्पाद आपके माता पिता के शोध पर आधारित हैं। मेरे माता पिता का शोध? यह बिल्कुल भी असंभव है। असिस्टेंट वांग, जाकर उस कंपनी की पृष्ठभूमि की जांच करो। जी। क्या हुआ, दिलचस्पी है? तो साथ चलते हैं। गुजोंग, कृपया बताएं, आप ओगो टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं? चूंकि आप यहाँ आए हैं, क्या आप मानते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य उत्पादों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की क्षमता है? नमस्ते, वो डॉक्टर ने आपको तुम अपने पिता जैसे दिखते हो। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का पुराना सहकर्मी। क्या तुम ठीक हो? जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं कल्पना से भी ज्यादा कमजोर हो चुका। क्या तुम्हें पता है वह चीज कहाँ है? वह तुम्हारे पिता का एकमात्र सफल जीन प्रयोग उत्पाद था। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। इसे पकड़ो। बचाओ, बचाओ। नियान नियान। तुम एक छोटी लड़की को भी नहीं पकड़ पाए। मैं तुम्हें रखता ही क्यों? खाने के लिए? वो डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि मैं। सच यह है कि अभी अभी एक अजीब आदमी से मुलाकात हुई। देखिए, यह 2 हिस्सों की निगरानी फुटेज उसे रिकॉर्ड करती है। इसमें केवल 1 सेकंड का अंतर है। यह तो पूरी तरह से क्षण भर में गायब होना है। यह कैसे संभव है? क्या यह मेमोरी सैंपल उसी का है? गुजोंग, पता चल गया। ओ देश जैव प्रौद्योगिकी हमेशा से जीन इंजीनियरिंग के अनुसंधान में समर्पित रहा है और उनके संस्थापक वो डॉक्टर जो सेक्रेटरी लिन के पिता के सहकर्मी भी हैं, फिलहाल लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। इलाज के तरीके ढूंढ रहे हैं। इस तरह से वे भी सेक्रेटरी लिन के पिता के उस साल के शोध दस्तावेजों को ढूंढ रहे हैं। मैं समझ गया, धन्यवाद। क्या तुम्हें अभी चोट तो नहीं लगी? तुम अचानक से कैसे प्रकट हुए थे? तुम्हारे अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही मैं तुम्हारे पीछे आ गया था। बस तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। क्या सच में? पिछली बार जब तुमने मुझे बचाया था, तब तुम अचानक प्रकट हुए थे। और इस बार भी वही हुआ। गुदोंग, आप वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। हम सचमुच बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम जल्दी आराम कर लो। मैंने पहले ही शेन जोंग से संपर्क कर लिया है। वो तुम्हें लेने के लिए तुरंत आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इतनी बार बचाया और इस बात को छिपा कर रखा। क्या उन्हें डर था कि मुझे पता चल जाएगा कि वह इंसान नहीं है? मामा, मैं आज एक ऐसे आदमी से मिली। उसने कहा कि वह पिताजी का दोस्त है और लगता है कि वह किसी जेनेटिक सैंपल की तलाश में है। उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ठीक है। तुम्हें कैसे पता चला कि लिन नियान कौन है? कोई हैरानी नहीं कि लिन नियान का खून इतना खास है। तुम जो चाहो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बस आप यह नियान की पहचान सार्वजनिक मत करना। इतना ही मुझे चाहिए। लिन नियान की पहचान मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, तो दूसरे भी लगा सकते हैं। मेरे पास उसे बचाने का तरीका है। चलो हम सहयोग करते हैं। तुम कौन होते हो उसे बचाने वाले? बस इसलिए क्योंकि वो मेरी पत्नी है। हे, केवल मैं ही उसकी रक्षा कर सकता हूँ। तुम कौन हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम न जानो। मुझे डर है कि तुम डर जाओगे। मैं डर जाऊंगा? आज रात के बाद मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तुम आजाद हो। क्या तुम अब मुझसे शादी नहीं करना चाहते? गुजेमिंग,
कल रात वह मुझसे डरकर भाग गया। कितना डरपोक है। मेरे हाथ में परियोजना पूरी हो गई है। क्या तुम पहले किसी द्वीप पर घूमना नहीं चाहती थी? मैंने टिकट बुक कर दिए हैं और तुम्हारी छुट्टी भी मंजूर करवा दी है। नाश्ता खत्म करके चलते हैं। यह इतना अचानक कैसे? यह तुम्हारी कार्यशैली जैसा नहीं है। कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? मैं बस तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। ठीक है, तो मैं बस खाकर सामान पैक करने जाती हूँ। नियान, यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। क्या तुमने खबरें नहीं देखी? तुम्हारा गुजोंग कहा जा रहा है कि वह जीन संशोधित व्यक्ति है। तुम हैरान क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें इस बात की जानकारी थी? शुरू में जब नियान मेरी बहन के गर्भ में थी, अचानक गर्भपात हो गया था, तो मेरे जीजाजी ने यह जोखिम उठाने का फैसला कर लिया और नया विकसित किया गया जीन नमूना नियान को ही इंजेक्ट कर दिया था। और फिर एक चमत्कार हुआ, नियान बच गई। तो लिंग नियान वो जेनेटिक नमूना है? अगर उसकी पहचान उजागर हुई तो उसे किस तरह की नियति का सामना करना पड़ेगा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मुझे उसकी जगह लेने दो। तुमने उसे मान लिया कि वह मेरी जगह ले और खुद को खतरे में डाले। उनकी सनक को देखते हुए वे जेमिंग के साथ क्या करेंगे तुम्हें नहीं पता। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। वह एक नाग देवता है। जब वह जेनेटिक नमूने के रूप में अपनी पहचान पक्की कर लेगा और फिर जंगलों में छिप जाएगा तो उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा और कोई भी तुम्हारी पहचान पर शक नहीं करेगा। वह देवता है लेकिन वह अजेय नहीं है। उसे भी चोट लग सकती है, वह भी मर सकता है। वह अपनी जान का इस्तेमाल करना चाहता है तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। टीवी पर कहा गया था, जान बचाने के बदले में शादी करनी पड़ती है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको मुझसे शादी करके मुझे अपनी दुल्हन बनाना होगा। मेरी दुल्हन, हमारा ये वादा शायद पूरा नहीं हो पाएगा। नागदेव, यह बहुत अच्छा हुआ कि आप सुरक्षित हैं। कोई आपसे मिलना चाहता है। क्या तुम मेरी असली पहचान जानते हो? क्या आप अभी भी जीवित हैं? उस समय जब हमारे दुश्मन हमसे 1000 गुना ज्यादा थे तो आपने अकेले ही उन सभी को मार गिराया और फिर आप गायब हो गए। मेरे दादाजी और बाकी सबने आपको बहुत ढूंढा। तुम उनके वंशज हो? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बस आज्ञा दीजिए। जेनेटिक अनुसंधान पर रोक लगा दो और यूरोप देश की टेक्नोलॉजी कंपनियों को देश से बाहर निकालो। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसे मिटा दो और मेरी असली पहचान मिटा दो। ठीक है। ओह हाँ, मुझे एक और बात कहनी है। मुझे एक चीज चाहिए, शादी का प्रस्ताव देने वाली चीज। गुजोंग, गुजेमिंग। बॉस को सीधे नाम से बुला रही हो? काम नहीं करना है क्या? यह तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम मेरे लिए ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे थे? उसे सब पता चल गया है। तुम्हारे लिए ही मैं ये सब खुशी खुशी करने को तैयार हूँ। वे लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो हम निकल जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ कोई भी हमें पहचानता न हो। जरूरत नहीं है, सब कुछ सुलझ चुका है। मैं महान सर्पदेव हूँ। क्या मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता अपनी छोटी दुल्हन की? अब क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बारे में मैं सोचकर बताती हूँ। नियान, मैंने इतना इंतजार किया है। अपने पति पर थोड़ा तरस खाओ ना। तो तुम क्यों सब कुछ ठीक होते हुए भी मानव समाज में आ गए और श्वानलिन समूह के सीईओ बन गए? छोटी दुल्हन से शादी करने के लिए तो स्वाभाविक रूप से मुझे स्थानीय रस्में अपनानी थी। खूब पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी ताकि उसे सबसे अच्छी जिंदगी दे सकूं। कैसा लगा सीईओ की पत्नी? मैंने जो ये काम किया वो बुरा नहीं था ना? हम ठीक ठाक काम किया है। क्या तुम मुझसे किए वादे को पूरा करने को तैयार हो मेरी छोटी दुल्हन? हाँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? सुहाग रात।